हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लास में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैप्टर से। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, ये तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी बिंदु से किस दूरी पे है वो उसको देखेंगे, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम उस फिगर ऐसे ड्रा करते चलेंगे, राइट। तो जैसे देखिए, कह रहा कि एक व्यक्ति पूरब की ओर, तो हम इसको पूरब की ओर ले रहे हैं। ये पूरब की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर, ये और इन दोनों इसके बीच की दूरी है 100 मीटर। इसके बीच की दूरी है 100 मीटर। कह रहा वह 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर अगर देखिए, इसके हम अगर ये पूरब है तो इसके अगर जब जैसे मान लीजिए ये दिशा होती है, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो हम पूर्व से जा रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा राइट हमारा नीचे आएगा, राइट। जैसे ये नीचे राइट आएगा, क्लियर। और उसके अगर ऊपर देखेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि सिंपल सा कह रहा है कि बाईं ओर। तो बाईं ओर जब मुड़ेंगे तो हमको क्या करना है, ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम ये बाईं ओर मुड़ जा रहा है, बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चल रहा है। तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी 25 मीटर। पुनः वह बाईं ओर। अब देखिए, पुनः वह बाईं ओर जब 1-2 बार बाईं ओर कहे तो हम इसको सिंपल से, जैसे ये ऊपर गए हैं, इसके जस्ट बाईं ओर इधर हो जाएगा। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर, और इसके बीच की दूरी हो जाएगी 45 मीटर। 45 मीटर है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो हम यहाँ इसके बाईं ओर मुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा नीचे। बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी 25 मीटर, राइट। 25 मीटर चलता है। तो अब ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। अगर देखिए, अब वह किस दिशा में चल रहा है इसको ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लीजिए हम यहाँ ये जो हम फिगर बनाए थे, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए थे पूरब की ओर। फिर हमको यहाँ नीचे से ही दिख रहा, मतलब नीचे जा रहा है। ये वाली जो रेखा नीचे जा रही है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा दक्षिण। तो अगर इसकी आंसर की बात करें पहले वाले क्वेश्चन का, इसका मान आ जाएगा दक्षिण। इसका मान आ जाएगा दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब देखिए, इसमें पूछ रहा था पहले किस दिशा में जा रहा है, ये पहला क्वेश्चन, तो उसका आंसर हो गया था दक्षिण। अब लेकिन पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए ये ए बिंदु था, ये प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए ए था, और ये जो है बी था। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर इसको जब ज्ञात करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम जैसे अगर यहाँ से फिगर ये दिशा को दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा नीचे दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो अगर यहाँ से देखेंगे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इसका मान आ जाएगा हमारा पूर्व दिशा में है। तो क्वेश्चन हमारा दूसरा जो पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये देखिए, ये वाली रेखा को अगर इसको बढ़ाएंगे और ऊपर से देखेंगे तो ये जो है पूरब दिशा में है। तो इसका मान आ जाएगा हमारा, वह व्यक्ति प्रारंभिक दिशा से पूर्व दिशा में है, राइट। तो इसका मान आ जाएगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें जो है तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तीसरा वाला कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। मान लीजिए जो ये दिया गया है प्रारंभिक बिंदु, वो पूछ रहा कितनी दूरी पे है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, राइट। जैसे देखिए, इसमें दिया गया है, अगर यहाँ से इस बिंदु से, ये जो बिंदु है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल, तो यहाँ से जो ये देखिए, यहाँ से ए बिंदु से यहाँ तक जो है टोटल 100 मीटर था, राइट। लेकिन इसके जो ऊपर 45 मीटर चला गया है, तो इसमें अगर वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर इसको अगर निकालना रहेगा, तो टोटल देखिए
टोटल हम दूरी में से अगर ये इतना दूरी घटा देंगे, टोटल दूरी में से अगर 45 घटा देंगे तो हमारा ए से बी तक के यहाँ जो पॉइंट है ए से बी तक, यह इसका बीच की दूरी पता चल जाएगा, राइट। तो देखिए अगर घटाते हैं तो 45 100 में से, तो ये आ जाएगा 10, यहाँ से हासिल जाएगा तो ये आ जाएगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से अगर 4 जाएगा तो आ जाएगा 5। अब यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक इनकी बीच की दूरी हो जाएगी 55 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 मीटर, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 55 मीटर। इसमें एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, राइट। ये चौथा पॉइंट पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। तो अगर देखिए ये प्रारंभिक बिंदु थी, तो इसके बीच में हमको अभी निकाले थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये तीसरा क्वेश्चन था कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो उसका मान आया था 55, राइट। तो इसमें अगर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो ये इतना आया था मान 55, राइट, इतना 55 आया था। तो अब यहीं से हम दिशा अगर ड्रा करते हैं तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, और ये पूरब, ये पश्चिम हो जाएगा। तो अगर देखते हैं यहाँ से ये जो है 55 मीटर हमको पूरब की दिशा में है। जिसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, 55 मीटर पूर्व की ओर है। किस दिशा में है, तो वो पूर्व की दिशा में, और कितनी दूरी पे है, 55 मीटर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें उसको देखेंगे। कह रहा एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। तो सिंपल जो हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और फिगर बनाते जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन जब भी मिलेगा हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आसानी से जिस तरीके से क्वेश्चन कहेगा उसी तरीके से हम फिगर बनाते चले जाएंगे। इससे जल्दी हम क्वेश्चन आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं। जैसे कह रहा है एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर, हम तो इसको ड्रा कर रहे हैं फिगर। जैसे ये हो जाएगा पूरब, एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो ये हो जाएगा पूरब की ओर। इसको देखिए पूरब की ओर चलता है, कह रहा 1 किलोमीटर, तो हो जाएगा 1 किलोमीटर, राइट, इतना आ गया 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो इस दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो ये हो जाएगा, देखिए अगर इसमें ड्रा करते हैं इस तरीके से, अगर ड्रा कर लेंगे तो आसानी से हमको दिशा जो है पता चल जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम, राइट। तो अगर क्वेश्चन कह रहा कि दक्षिण हो, तो दक्षिण देखिए यहाँ नीचे दिया गया है, तो हम सिंपल सा इसके नीचे हम घुमा देंगे, तो हो जाएगा दक्षिण की ओर, तो ये हो जाएगा नीचे, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो इसकी बीच की दूरी जो हो जाएगी 5 किलो, इसकी बीच की दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हो जाएगा। पुनः वह पूरब की ओर, अब देखिए पूर्व की ओर जब जाएंगे तो यहाँ से हमको, यहाँ से इस तरीके से जाएगा, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर हो जाएगा, राइट, 2 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर। इतना आ गया। अब अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है। अब देखिए उत्तर की ओर मुड़ने की बात कर रहा है, तो हम इसको ऊपर जाएंगे, तो उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर, तो उत्तर की ओर मुड़ेगा ये 9 किलोमीटर, तो ये हो जाए इनकी बीच की दूरी 9 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर देखिए इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस पर क्या करेंगे, सिंपल सा अगर देखते हैं इस बीच पे डॉट डॉट लाइन बनाते हैं, तो इनके देखिए यहाँ दिया गया था 2 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ 1 किलोमीटर ये है और ये जो है 5 किलोमीटर ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से एक ऐसे बनाते हैं तो ये हो जाएगा त्रिभुज की तरह हो जाएगा, तो इसको ए पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी, इसको बी मानते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। अब देखिए टोटल अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए जो ये रेखा थी, ये वाली जो रेखा थी, इसमें दिया गया है, ये वाली जो रेखा थी ये दिया गया है 5, और यहाँ से ये बड़ी वाली जो रेखा है ये टोटल 9 है। तो अगर हमको जब यहाँ से ये वाली लाइन को ड्रा करते हैं, तो ये वाली देखिए नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। यानी यहाँ से अगर इस एक बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएंगे तो इसके टोटल दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर, राइट। तो टोटल दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर।
अब देखिए हमको यहीं से यहाँ तक लेना है केवल ये, और ये पूरी लाइन है। तो इसको जब हम 9 में से टोटल 9 दूरी थी 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर में से अगर 5 किलोमीटर घटा देंगे तो आ जाएगा इसका मान 4 किलोमीटर। तो हमको पता चल जाएगा इसकी दूरी यहाँ तक हो जाएगी 4 किलोमीटर, राइट। यहाँ तक 4 किलोमीटर हो जाएगी। अब ये हो जाएगा, देखिए त्रिभुज हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। देखिए इतना आ गया हमारा, जो है इतना हमारा आ गया, ये यहाँ से बिंदु A से बिंदु B तक ये हो जाएगा टोटल 9 किलोमीटर, और टोटल ये हो जाएगा टोटल 3 किलोमीटर। बिंदु A से और बिंदु B तक दूरी अगर देखेंगे तो टोटल आ जाएगा 3 किलोमीटर। इसका मान यहाँ से बिंदु A से बिंदु B तक आ जाएगा 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर अगर यहाँ से बिंदु B और बिंदु C की बात करते हैं, बिंदु B और C की बात करते हैं, तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक जो था ये बड़ी वाली रेखा, इसमें टोटल 9 था, तो अगर 5 घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ 4। अब देखिए अगर हम इसको ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा, इसमें देखते हैं। देखिए तो देखिए अगर इसको जब पाइथागोरस से प्रमेय से निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, राइट। इतना होता है। अभी हम इसी फार्मूले पे सिंपल पॉइंट मान रख देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए इसमें आधार क्या दिया गया, इसमें आधार की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा आधार AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर। अब देखिए आधार का स्क्वायर जब देखेंगे तो इसका आधार जो हो जाएगा A और B, ये हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा। देखिए अब लंब का स्क्वायर जब देखेंगे तो ये हमारा लंब होता है, लंब का स्क्वायर जब देखेंगे तो B और C का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब देखिए इतना आ गया, सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें हम मान रख देंगे। अब देखिए AB का स्क्वायर जब देखेंगे तो ये A और B से दूरी जब देखेंगे तो ये था टोटल 3 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए लंब का स्क्वायर जो था निकाले थे, टोटल 9 था, 9 में से अगर जब 5 घटाए थे तो 4 आया था, तो अगर तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी BC का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, राइट। इसका मान आ जाएगा 25। अब देखिए यहाँ AC का स्क्वायर था, तो AC बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो अब AC का मान आ जाएगा हमारा 5। देखिए 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो इसका मान आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब इसमें देखिए इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर, राइट। इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब इसमें पूछा है कि कितनी बिंदु से कितना और किस दिशा में, कितनी दूरी और किस दिशा में, ये पूछा था। अगर दिशा की बात करते हैं, देखिए अगर दिशा की बात कर रहे हैं, यहाँ से जब देखेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा पूरब। अब देखिए यहाँ से ये जो रेखा गई है ये वाली, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व की बीच में है, तो ये इसका मान आ जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व जो है पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, या उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो इस प्रकार यह क्रम जारी रहे। जैसे इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो हमें पश्चिम क्या बन जाए, पश्चिम को क्या कहेंगे, सिंपल सा यही पूछा है, पश्चिम क्या बन जाएगा ये पूछा है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। जैसे दिया है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, तो इसको देखिए पहले हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम फिगर बना लेंगे। फिगर बनाते हैं, देखिए इसका मान आ जाएगा फिगर, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम, राइट। इतना आ गया। क्या करेंगे, कह रहा है उत्तर पूर्व। अब देखिए उत्तर पूर्व की अगर देखिए उप दिशाओं की बात करते हैं तो ये आता है, इसके बीच में उत्तर पूर्व आता है, राइट। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व। इसकी उप दिशाओं की बात करते हैं तो ये आ जाएगा उत्तर पूर्व। कह रहा है उत्तर पूर्व यदि पश्चिम बन जाए। अब देखिए
पश्चिम ये जो है यहाँ पे है, उत्तर पूर्व को पश्चिम बन जाए। अब देखिए हमको उत्तर पूर्व को पश्चिम बना रहा है क्वेश्चन में, पश्चिम बन जाए ये कह रहा है। तो अगर हम देखें इनके बीच का कोण देखते हैं कितने डिग्री पे ये हमको टर्न हो रहा है, कितने डिग्री पे घूम रहा है। तो देखिए इनके बीच का अगर देखते हैं दूरी तो ये होता है 90 डिग्री का। अब देखिए अगर इतने का बात करते हैं आधे का तो ये होता है 45 हो जाएगा। अब 90 प्लस 45 अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 और 4 13, यानी 135 डिग्री हमको घूम रहा है। एक तो 135 डिग्री घूम रहा है, तब यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम, राइट। तो इसको 135 डिग्री घूमेंगे। अब देखिए इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 135 डिग्री तो इस तरीके से घुमाएं। अगर हम यहाँ से जैसे देखते हैं, यहाँ से इनके बीच से देखेंगे तो हमको 225 डिग्री घूमना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये हो जाएगा 180, और ये जो 45 डिग्री इतना बचा है, तो ये जब 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी घूम सकते हैं। तो इतना आ गया। तो हमको ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कह रहा है पश्चिम को क्या कहेंगे। तो देखिए पश्चिम ये है, पश्चिम तो यहाँ है। तो सिंपल सा अगर देखिए पश्चिम को क्या कहेंगे, इसको कैसे घूमेंगे। तो देखिए या तो हम पश्चिम, या जैसे देखिए यहाँ से अगर घूमते क्लॉकवाइज से, जैसे हम क्लॉकवाइज से अगर घूमेंगे तो हम तो या तो इसको 125 डिग्री हम क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूम जाए। देखिए यहाँ पे जब 135 डिग्री जब घूमे थे, यह देखिए कहने का मतलब है कि जैसे ये उत्तर पूर्व से हम पश्चिम जाना था तो 135 डिग्री या तो हम वामावर्त घूम जाए। कहने का मतलब यह है 135 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, या फिर 225 डिग्री हम दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूम जाए, इस तरीके से, राइट। तो अब देखिए इस तरीके से जब दक्षिणावर्त इस तरीके से घूम जाए तो हमको सिंपल सा क्या करना है, जैसे दिया गया है, कह रहा है पश्चिम को हम क्या बोल सकते हैं। जैसे पश्चिम क्या बन जाएगा, ये कह रहा कि अब देखिए 135 डिग्री या तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, या तो 225 डिग्री हम क्लॉकवाइज। तो अगर हम 135 डिग्री पश्चिम से घूमते हैं तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा 90, राइट। ये तो हो गया 90, और फिर इसके 90 और 45 डिग्री यहाँ पे कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। टोटल 135 डिग्री जब घूमेंगे ये आ जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा। ये इतने दक्षिण और पूरब की ओर, दक्षिण और पश्चिम के बीच के अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब 45 डिग्री इतना और हमको घूमना है तो 135 डिग्री आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच का दूरी हो जाएगा दक्षिण पूर्व आ जाएगा। पश्चिम को हम बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व। तो आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका मान आ जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 135 डिग्री हम या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं, या तो 225 डिग्री हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो इसी पे आ जाएंगे। देखिए अब क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे देखिए क्लॉकवाइज देखिए इसी तरीके से ऐसे चलता है ना। तो देखिए अब ये जो है पश्चिम है, यहाँ से जब घूमेंगे ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90, यानी 90 180 हो जाएगा। अब 45 डिग्री जब घूमेंगे तब भी यहाँ पे आ जाएंगे 225 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। या तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं या तो हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो इसका मान उतना ही आएगा, सेम आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ये भी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की उत्तर पूर्व कह रहा है उत्तर जो है उत्तर पूर्व बन जाए। अब देखिए इसको क्या कह रहा है, उत्तर जो है उत्तर पूर्व, मतलब ये जो क्वेश्चन उत्तर दिया गया है यहाँ आ जाए उत्तर पूर्व जो है उत्तर पूर्व बन जाए। अब देखिए क्या करेंगे, उत्तर पूर्व बन जाए जो है। अब देखिए कहने का मतलब ये है उत्तर जो है उत्तर पूर्व बन जाए, यानी यहाँ उत्तर जो है यहाँ उत्तर आ जाए, राइट। तो अब देखिए अगर ये पूर्व दिशाओं के बीच में अगर उत्तर आ जाएगा तो कितने डिग्री हमको घूमना पड़ रहा है। तो देखिए अगर ये जो उत्तर ऊपर होता है तो अगर बीच में आ जाएगा उत्तर यहाँ पे, तो हमको देखिए 45 डिग्री जो है हमको दक्षिणावर्त यानी दायां घूमना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से कह रहा है पश्चिम जो है उत्तर पश्चिम। अब देखिए पश्चिम यहाँ है
पश्चिम यहाँ है, तो ये अगर हमको घूम के यहाँ पे आ जाए, उत्तर पश्चिम इस बीच में आ जाए, राइट, इस तरीके से आ जाए, तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। और देखिए यहाँ से हमको भी यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी दक्षिणावर्त घूम रहा है। अब कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, ये देखिए जो दक्षिण और पूर्व है इनके बीच के, दक्षिण पूर्व जो है दक्षिण बन जाए, कहीं ना कहीं यहाँ आ जाए, दक्षिण बन जाए। तो इस प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहेंगे? अगर देखिए दक्षिण यहाँ है, दक्षिण को अगर हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो अगर इसको जब घूमेंगे तो यहाँ इस बीच में आ जाएगा, ये कहीं कहीं इस बीच में आ जाएगा। 45 डिग्री हमको क्लॉकवाइज घूमना है, यानी दक्षिणावर्त घूमना है। तो अगर हम दक्षिण में देखिए, जैसे दिया गया है, दक्षिण में क्या करेंगे, 45 डिग्री, दक्षिण में 45 डिग्री अगर जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा, दक्षिण में जब 45 डिग्री जोड़ देंगे तो आ जाएगा इसका मान पश्चिम और दक्षिण। 45 डिग्री जब जोड़ेंगे तो पश्चिम दक्षिण आएगा, क्योंकि यहाँ आपको 45 डिग्री घूमना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका मान आ जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन इसी पे और करते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पेपर में। कह रहा है कि एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होंगी, ये पूछ रहा है सिंपल सा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे देखिए हम एक घड़ी अगर बनाते हैं, तो जैसे ये हमारा घड़ी है, राइट, ये हमारा घड़ी है। कह रहा है कि 3 बजे हैं, एक घड़ी में 3 बजे हैं, तो 3 कहीं ना कहीं इस तरीके से बजता है। जैसे देखिए ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, इस तरीके से होता है। तो कह रहा है कि यदि घड़ी में 3 बजे हैं, तो 3 अगर बजे हैं तो देखिए ये जो है घंटे की सुई कहीं ना कहीं इस पे होगी और मिनट की सुई ये 12 पे होगी, राइट, इस तरीके से होगी। कह रहा है कि 3 बज गए हैं, अब ये इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है। अगर मिनट की सुई जो है उत्तर पूर्व, देखिए जो ये मिनट वाली सुई है, ये जो मिनट वाली सुई है 12 पे जो दिख रहा है, इसको देखिए बनाते हैं। जैसे ये जो 12 पे दिया है मिनट वाली सुई, कह रहा है अगर ये उत्तर पूर्व की ओर हो, जैसे अब देखिए फिगर में अगर देखते हैं कहीं ना कहीं इस बीच में हो, अगर ये मिनट वाली सुई, ये मान लीजिए मिनट वाली सुई है, ये कह रहा है उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये पूछ रहा है। तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो देखिए अगर ये जो मिनट की, मान लीजिए ये जो ये वाली मिनट की सुई है इस तरीके से थी, ये मान लीजिए घड़ी है, राइट, ये मान लीजिए घड़ी है और ये घड़ी है और ये मिनट की सुई जो है यहाँ पे आ गई, राइट, जो मिनट की सुई यहाँ पे आ गई 45 डिग्री, देखिए हमको क्लॉकवाइज घूम रहा है, 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये जो घंटे वाली भी सुई तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी, तो कहीं ना कहीं घंटे की सुई इन दोनों के बीच में आएगी, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में आएगा घंटे की सुई, तो घंटे की भी सुई दक्षिण पूर्व में होगा। तो अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। देखिए जो है मिनट की सुई है, मिनट की सुई देखिए मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई 45 डिग्री है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मिनट की सुई जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। तो हमको घंटे की भी सुई तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, घंटे की सुई भी 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो जब क्लॉकवाइज इसको जब घूमेंगे कहीं ना कहीं घंटे की सुई इसके बीच में आ जाएगा, 45 डिग्री इसके बीच में आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है। कह रहा है एक घड़ी में 9 बजे हैं, राइट, इस समय यदि मिनट की सुई जो है उत्तर पश्चिम है। अब देखिए 9 बजे के कैसे, ये जो घंटे की सुई हो जाएगी इस पे रहेगी, राइट, घंटे की सुई यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट। क्वेश्चन में कह रहा है 9 बजे हैं, घड़ी में 9 बजे हैं, तो 9 जो है इस तरीके से बजेगी, घंटे की सुई 9 पे होगी और मिनट की सुई जो है 12 पे रहेगी। तो अब देखिए अब इसके आगे कह रहा है यदि इस समय मिनट की सुई जो है उत्तर पश्चिम में हो, तो अगर देखते हैं उत्तर जो मिनट की सुई है कहीं ना कहीं यहाँ पे जा रहा है, मिनट की सुई यहाँ पे, तो अगर मिनट की सुई यहाँ पे जा रहा है, मान लीजिए इस फिगर में से देखते हैं मिनट की सुई यहाँ पे जा रहा है, तो देखिए
जो है मिनट की सुई पहले तो यहाँ पे था, उत्तर की तरफ था, तो मिनट की सुई देखिए यहाँ बीच में आ रहा है, तो ये जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। 45 डिग्री जो है मिनट की सुई जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब देखिए कह रहा है कि तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब घंटे की सुई अगर देखते हैं तो घंटे की सुई निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। 45 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं आंसर जो आ जाएगा इसके बीच में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा दक्षिण और पश्चिम, इसका आंसर जो दक्षिण और पश्चिम आ जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन डी जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि घंटे की मिनट की सुई जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर घंटे की सुई भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाएगा। तो 45 डिग्री जब घुमाएंगे घंटे की सुई को तो वो भी आ जाएगा दक्षिण और पश्चिम, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। जैसे देखिए ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे सर नीचे, किसी व्यक्ति का सर नीचे और पैर ऊपर हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन का पहला ये तरीका कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, राइट। तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ये हमको सिंपल सा पूछ रहा है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर जैसे इसको हम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए जो सुबह होता है पूरब की ओर से निकलता है, जो सूर्य निकलता है पूरब की ओर से। तो हम देखिए इसमें बनाते हैं, जैसे ये है, मान लीजिए ये पूर्व दिशा होता है, सूर्य जो है पूर्व की दिशा में है, पूर्व की दिशा से उगता है, राइट। तब कह रहा है उसका सिर नीचे, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, राइट। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति का सर नीचे और पैर ऊपर है, इस तरीके से कोई व्यक्ति है मान लीजिए। कह रहा है यदि उसका मुख जो है पश्चिम दिशा में, अगर इसके मुख की बात करते हैं, अब देखिए इसके मुख की बात करते हैं पश्चिम दिशा में, तो इसका अगर मुख मान लीजिए इस तरीके से कहीं है, मुख इधर है पश्चिम दिशा में, तो उसका बायां हाथ, अब देखिए इसका बायां, अब जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, राइट, जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले वो मतलब जैसे कभी कभी शाम में पूछता है और सुबह में पूछता है, लेकिन हमको यहाँ दिया है सुबह में। अब सुबह में जब पूछा है तो हम सिंपल सा इसको क्या करेंगे, जो दिशा दिया रहेगा हम उसका, जैसे यहाँ देखिए पश्चिम दिया गया, राइट, यहाँ पे पश्चिम दिया गया, तो पश्चिम का अगर देखते हैं, पश्चिम का अगर अपोजिट देखेंगे तो इसका पश्चिम का अपोजिट जो दिशाएं हो जाएंगी पूरब हो जाएंगी, पश्चिम के अपोजिट दिशा जो है पूरब हो जाएगा। अब सिंपल सा क्या करेंगे, पूरब उसको दिशा को जो पश्चिम दिया रहेगा उस दिशा को हम अपोजिट कर देंगे, पूरब आ जाएगा। अब पूरब से हम देखेंगे बायां, तो जब हम पूर्व से जब बायां देखते हैं, देखिए जैसे ये पूर्व दिशा है तो इसका राइट इधर रहता है और लेफ्ट जो है ऊपर हो जाता है। तो बायां पूछ रहा है कि बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो इसका सिंपल सा क्या करेंगे, बायां हम देखेंगे, पूर्व से हम बायां देखेंगे, तो पूर्व से जब बायां देखते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर, हमारा ये राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से जब भी क्वेश्चन मिलेगा हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो योगा कर रहा है व्यक्ति ये सुबह में कर रहा है या शाम में। तो जैसे देखिए और इतना देखने के बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में कौन सी दिशाएं पूछ रही है। जैसे मुख्य यहाँ पूछा है पश्चिम दिशा में, तो सिंपल सा जो दिशा रहेगी हम उसका अपोजिट कर देंगे। जैसे पश्चिम है तो इसका जब अपोजिट करेंगे तो पूर्व हो जाएगा, पश्चिम का अपोजिट जब अपोजिट करेंगे पूर्व हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद अब देखिए पूर्व हो गया, अब पूर्व से क्या करेंगे, हमको यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है बायां हाथ, अगर दाएं हाथ की बात करते हैं तो इसका दक्षिण हो जाता है। अगर दाएं हाथ की बात करता कि दायां हाथ किस दिशा में होगा तो दक्षिण दिशा में होता, लेकिन इसमें पूछा है कि बायां हाथ किस दिशा में होगा तो इसका मान आ जाएगा उत्तर, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है। तो इसमें दिया गया कि सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तो इसमें भी सुबह दिया गया है, तो इसका हम ऐसे करेंगे, सुबह हो जाएगा, ये पूर्व की ओर से हमको सूर्य जो उगता है, राइट, ये पूर्व हो जाएगा।
तब उसका सिर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, राइट, ये कोई व्यक्ति है और उसका सिर जो है नीचे, ये कोई व्यक्ति, उसका सिर नीचे और पैर जो है ऊपर है, इसका पैर मान लीजिए ये ऊपर है। तो यदि उसका मुख, अब देखिए इसमें दिया गया दक्षिण, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है तब उसका बायां हाथ, सॉरी इसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। अगर दाएं हाथ की बात करते हैं तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो दिशाएं दी रहेंगी हम उसका अपोजिट कर देंगे। अगर देखिए यहाँ दक्षिण दिया है, दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, तो उत्तर होता है। दक्षिण का अपोजिट जो होता है, अपोजिट से हो जाएगा, दक्षिण का अपोजिट हो जाएगा उत्तर। अब उत्तर से अगर दाएं हाथ की बात करते हैं, उत्तर से हमको दाएं हाथ में, अब देखिए मान लीजिए ये कोई फिगर है जैसे दिशाओं की, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण और ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। अगर हम दक्षिण से राइट देखते हैं, दायां हाथ इसमें दिया गया, दक्षिण से जब भी दाएं देखेंगे तो दक्षिण से दाएं इधर होता है दायां और लेफ्ट इधर होता है। दाएं जब देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्व, हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कब का पूछा। जैसे अगर शाम का पूछता तो हम उसको दूसरी तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ सुबह से पूछा, राइट, सुबह में पूछा है कि कोई व्यक्ति योगा सुबह कर रहा है तो उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है। इतना देखने के बाद क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे कौन सी दिशाएं हमको दी गई हैं, कौन सी दिशाएं हमको दी गई हैं। अब देखिए दक्षिण दिशा दिया गया था तो दक्षिण दिशा का हम जो दिशाएं दिए रहेंगे हम उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। दक्षिण का अपोजिट जब करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, राइट, उत्तर आ जाएगा। अब उत्तर से अब इतना देखने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा हमको जो हाथ का, कौन सा हाथ पूछ रहा है किस दिशा में होगा, हाथ जो है किस दिशा में होगा। तो यहाँ पे देखिए दायां दिया था, दायां हाथ किस दिशा में होगा, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा था। तो जो अपोजिट करने के बाद जो आएगा, जैसे यहाँ अपोजिट करने के बाद दक्षिण का अपोजिट किए थे उत्तर आया था। अब उत्तर से क्या करेंगे, हम दाएं देखेंगे। उत्तर से जब भी हम दाएं देखेंगे तो जो ये देखिए उत्तर होता है, उत्तर से दाएं देखते हैं तो इसका मान आ जाएगा पूर्व, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आ जाएगा। अगर यही दाएं दिशाओं के बाद हमको जैसे बायां हाथ पूछता किस दिशा में, बायां हाथ अगर पूछता किस दिशा में, तो बायां हाथ इसका जब देखते हैं तो ये आ जाएगा तो पश्चिम दिशा में, तो इसका आंसर आ जाता पश्चिम दिशा में। लेकिन हमको क्या पूछा था, दायां हाथ किस दिशा में है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।